अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहसिन खान हाशमी एकेडमी से आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो कि एक्सरसाइज नंबर 8.3 और क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट है। तो हम यही क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड कराऊंगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन है sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। 7 प्लस 10 इज tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो आपको पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमारे पास तीन होते हैं। पहले sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये 1 के बराबर होता है, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये भी हमारे 1 के बराबर होता है, और cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a ये भी हमारा 1 के बराबर होता है। तो हम टेकिंग LH, तो हम ये साइड उठाएंगे। तो ये साइड LH क्या है हमारा sin a प्लस cosec a होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec होल स्क्वायर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको पता ही होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर हमारा बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यही हम यूज करेंगे। हमारे पास a यहाँ पर sin a है और b यहाँ पर cosec a है। तो मैं इसको लिखूं sin स्क्वायर a मींस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab मींस ट्वाइस a हमारा sin a है और b हमारा cosec a है, और प्लस b स्क्वायर, और b यहाँ पर cosec है तो इस cosec स्क्वायर a प्लस ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a cos है और b sec a है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज करेंगे। ये cos स्क्वायर a बनेगा cos स्क्वायर a प्लस ट्वाइस cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a। अब यहाँ पर एक स्टेप लगता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमारे 1 का बराबर होता है। हमें यहाँ पर 7 निकालना है। बस बहुत स्टूडेंट्स यहीं पर डरते हैं कि ये 7 कैसे आएगा, यही हम देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a मीन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a हमारे 1 के बराबर होता है। हम यही मैं लिखूंगा 1 प्लस, और ये खत्म हो गया। अब ये दोनों, इसके बाद मैंने 1 लिखा और बाकी स्टेप मैं यही लिखूंगा sin a cosec a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस ट्वाइस cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a। फिर हमें यहाँ पर 1 तो आया, तो मैंने यहाँ पर 1 लाया है और मुझे 7 आना चाहिए। तो इसके लिए मुझे ये 2 और ये 2 अलग आना चाहिए। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर sin a मींस अगर ये sin a और ये cosec a किसी तरीके से कट हो जाए और यहाँ पर भी मुझे 2 आ जाएगा, और इसी तरह अगर यहाँ पर ये cos a और ये sec a किसी तरह कट हो जाएंगे और मैं यहाँ पर 2 प्लस 1 फिर 5 आ जाएगा। फिर मैं वो नेक्स्ट स्टेप में देखूंगा कि 7 कैसे आएगा। फिर वैसे ही आपको पता ही कि cosec a हमारा cosec a हमारा बराबर होता है 1 अपॉन sin a। ऐसे में cosec a की जगह मैं 1 अपॉन sin a लिख सकता हूँ, लेकिन इनकी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए मैं 1 अपॉन sin a लिख सकता हूँ। और ऐसी इस 2 cos a पहले cosec स्क्वायर a ऐसी और 2 cos a ऐसी, और इस sec a को मैं 1 अपॉन cos a लिख सकता हूँ और sec स्क्वायर a ऐसी, और फिर ये sin कट, और ऐसे ये sin cos a कट, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर भी 2 प्लस 1 5 प्लस, और यहाँ पर बच गया cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a। 5 तो आ गया, लेकिन मुझे 7 चाहिए और tan स्क्वायर और cot चाहिए। आपको पता ही होगा इन cosec की जो रिलेशन है वो cot से है। तो मैं इस cosec को अगर cot में चेंज करूं
आपको पता ही होगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हमारा 1 के बराबर होता है। अगर मैं उस कोसेक को ऐसे ही इधर ही रखूं और इसको ट्रांसफर करूं तो वहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर आएगा। तो मैं इस कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं। ऐसे फिर कोसेक को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं और यहाँ पर प्लस। ऐसे आपको पता ही होगा कि सेक की जो रिलेशन है वो tan से है। ऐसे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हमारा 1 के बराबर होता है। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर कोसेक की जो रिशफलिंग की, सेक को यहाँ पर ऐसे ही रखूं और 1 प्लस ये tan स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं सेक की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। और अब ये कांस्टेंट टर्म्स ये 5 प्लस 1 ये 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया और हमारा राइट हैंड साइड भी यही है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा प्रूफ हो गया कि LHS is equal to RH। तो अब आप देख सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री वो टफ मानी जाती है, लेकिन हमारे जो सर ने यहाँ पर पढ़ाया बिल्कुल आसान लेवल और बेसिक लेवल से सिखा ये ट्रिग्नोमेट्री, और बिल्कुल भी हमें हलवा जैसा ये लगा ये ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप और ये लेसन्स पढ़ने चाहते हो तो इस चैनल में सर पढ़ाने वाला है मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बस पढ़ लो।